अमरावती जिले में किसानों की भीड़ के कारण चना खरीदी की प्रक्रिया को स्थगित करनी पड़ी, जिस पर एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने राणा दंपति की आलोचना की। अमोल मिटकरी के वक्तव्य पर विधायक रवि राणा ने अपना जवाब देते हुए कहा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत विपणन संचालक को तुरंत ऑफलाइन पंजीकरण कराने का आदेश दिया। इस मुद्दे को शिंदे फडणवीस सरकार ने तत्काल संज्ञान में लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य की पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार पर भी जोरदार प्रहार किया। साथ ही मिटकरी को भी नसीहत देते हुए कहा कि खुद को मशहूर करने के लिए फालतू की बातें करने से बचे। ज्या पद्धतीनं अमोल मिटकरींनी आज टीका केली, नांदगाव खंडेश्वर मध्ये एपीएमसी मध्ये नाफेडच्या माध्यमातून जी हरभऱ्याची खरेदी सुरू झाली, ऑनलाईन पद्धतीनं फॉर्म भरण्याचा सेंटर सुरू झालं, त्यामध्ये ऑनलाईन मध्ये काही बिघाड आला, शेतकरी जास्त जमा झाल्यामुळे त्यावर ताबडतोब राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी पणन सचिवाला सांगून ऑफलाईन पद्धतीनं त्या ठिकाणी फॉर्म घ्यायला सुरुवात केली। एका घंट्यात तोडगा काढला। ते आम्ही एका घंट्यामध्ये शेतकऱ्याला न्याय देतो। जेव्हा शेतकऱ्यासाठी आम्ही आंदोलन केले तेव्हा तुम्ही आमच्या सहित शेतकऱ्यांना जेलमध्ये टाकलं। शेतकऱ्यांवर ज्या पद्धतीनं गुन्हे दाखल केले, त्या ठिकाणी आत्महत्या करतोय तेव्हा शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत दारापर्यंत किंवा शेतकऱ्यांची नोंद घ्यायला कोणी तयार नव्हता। आणि 6 महिन्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी जे आम्ही कामं केले, हे शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाण्यासाठी आम्ही ज्या पद्धतीने मेहनत केली, तुम्ही ते 33 महिन्यामध्ये करू शकले नाही। म्हणून या अमोल मिटकरींना माझा इशारा आहे की अशा प्रकारचं वायफळ टीका केल्यापेक्षा तुम्ही 33 महिन्यात काय दिवा लावला ते आधी सांगा। अमरावती जिले में ग्राम रोजगार सेवक अपनी विविध प्रलंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। ग्राम रोजगार सेवक की मांग अभी भी सरकार द्वारा प्रलंबित है। महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक संगठन अब अपनी मांगों को लेकर उग्र रवैया अपनाते हुए आंदोलन का रास्ता अपनाया है। मनरेगा के तहत मजदूरों को पूरे वर्ष काम मिलता है। इससे पहले रोजगार हमी योजना प्रणाली में भी ग्राम रोजगार सेवकों को कर्मचारियों का दर्जा मिला था, लेकिन संगठन का आरोप है कि सरकार पिछले कुछ सालों से ग्राम रोजगार सेवकों के साथ अन्याय कर रही है। इसलिए ग्राम रोजगार सेवकों ने कर्मचारी का दर्जा देने, मानदेय विधि को बंद किया जाना चाहिए और प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी को देने और कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया है। अमरावती में इस आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। ग्राम रोजगार सेवक संघटनेचा विजय हो। ग्राम रोजगार सेवक संघटनेचा विजय हो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज आम्ही अमरावती जिल्ह्यातून सर्व ग्राम रोजगार सेवक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गोळा झालेलो आहोत आणि आमच्या मागण्या ग्राम रोजगार सेवकांना पूर्णकालीन करण्यात यावी आणि मनुष्य दिवस निर्मितीवर मानधन कार्यपद्धत आहे ती बंद करून किमान वेतनप्रमाणे देण्यात यावी। जर सदर मागण्या आमच्या पूर्ण झाल्या नाही तर आम्ही 1 मे रोला आझाद मैदानावर भव्य मोर्चा काढणार आहोत आणि शासनाने जी NMS पद्धत सुरू केलेली आहे त्या NMS पद्धतमध्ये मोबाईल काम करत नाही किंवा मजुरांच्या हजेऱ्या होत नाही, त्यामुळे मजूर आमच्या अंगावर येतात। शासनाने तात्काळ या जो अडचण येत आहे आम्हाला ग्राम रोजगार सेवकांना NMS करताना ती तात्काळ सोडवण्यात यावी आणि ग्राम रोजगार सेवकांना NMS करण्यासाठी रिचार्ज देण्यात यावा, तसेच ग्राम रोजगार सेवकांना अँड्रॉइड मोबाईल देण्यात यावा। सदर मागण्यासाठी आम्ही आज महाराष्ट्रात सुद्धा ऑल महाराष्ट्रात सुद्धा ग्राम रोजगार सेवक सर्व आपापल्या जिल्ह्यावर सदर मागण्यासाठी ठिय्या मांडून धरणे आणि मोर्चे काढत आहे। जय हिंद, जय भारत। अमरावती जिले में जल संकट से निपटने के लिए 12 करोड़ 44 लाख रुपए की एक प्रस्तावित योजना तैयार की जाती है, जिसके जरिए 661 गांव के लिए 800 उपाय योजना तैयार किए गए हैं। अमरावती जिले में हर साल कई गांवों में पानी की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बार जल संकट न हो, इसके लिए प्रशासन अभी से तैयारी में लग गया है। जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा जल संकट से निपटने के लिए योजना तैयार की गई है। इसमें जिले के 618 गाँव में 800 विभिन्न उपाय शामिल है और 19 ट्रैक्टरों को पानी की आपूर्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है। पिछले साल मेलघाट में सबसे अधिक पानी की कमी हुई थी, इसलिए इस बार इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अमरावती में मराठी भाषा गौरव दिन के अवसर पर श्री दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर विद्यालय से भव्य मराठी डिंडी निकाली गई।
संस्था के अध्यक्ष कीर्ति राजेश अर्जुन हमेशा की नई अवधारणा के विचारों के साथ विशेष उपक्रम आयोजित करते रहते हैं। मराठी भाषा के विकास और प्रचार के दृष्टिकोण से पुस्तक पढ़ने के प्रति लोगों में जन जागृति के उद्देश्य से इस बार दिंडी आयोजित की गई। स्कूल के छात्रों ने मराठी संविधान के साथ साथ मराठी भाषा की समृद्धि की प्रतिज्ञा ली। इस दौरान विद्यार्थियों का लेजिम प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहा। अमरावती जिले के परतवाड़ा में जरूरतमंद युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के उद्देश्य से उज्जवल पंख प्रतियोगिता परीक्षा व नौकरी मार्गदर्शन केंद्र का शुरुआत किया गया है। संत गाडगे बाबा व्यापारी संकुल कॉटन मार्केट में प्रतियोगिता परीक्षा और नौकरी मार्गदर्शन केंद्र का भव्य उद्घाटन किया गया। यहाँ जरूरतमंदों और बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं और नौकरियों के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। विशेष रूप से हर रविवार को इस प्रतियोगिता परीक्षा और मार्गदर्शन केंद्र में वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन के साथ साथ मुफ्त अभ्यास पेपर, विभिन्न परीक्षाओं पर आकर्षक छूट और पेपर सेट के अनुसार प्रतिस्पर्धा परीक्षा, मुफ्त वाईफाई सुविधा उपलब्ध, ऑनलाइन फॉर्म भरने की और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। उज्ज्वल पंख नोकरी व स्पर्धा परीक्षेस मार्गदर्शन केंद्राचे अचलपूर परतोळा तसेच ग्रामीण भागातील गरजू सुशिक्षित बेरोजगारांना यांना मार्गदर्शन करण्याकरिता गाडगे बाबा व्यापारी संकुलन कॉटन मार्केट अचलपूर रोडवर आज उज्ज्वल पंख स्पर्धा परीक्षेचे नोकरी व मार्गदर्शन केंद्राचे उद्घाटन झाले। तरी या परीक्षे व नोकरी मार्गदर्शन केंद्राचा सर्व विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा ही विनंती। मानवता अभी जिंदा है, इसका एक बेहतर उदाहरण अमरावती जिले के अचलपुर में लोगों ने पेश किया है। यहाँ एक बंदर की मृत्यु के बाद लोगों ने उसका अंतिम संस्कार तो किया ही, साथ ही उसके नवजात बच्चे को आसरा दिया है। परतवाड़ा अंजनगांव मार्ग पर सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मादा बंदर की मृत्यु हो गई। इस हादसे के दौरान बंदर का बच्चा मां से लिपटा हुआ था। गनीमत रही कि इस हादसे में बंदर के बच्चे की जान बच गई, लेकिन अपनी मां को जमीन पर मृत पड़ा हुआ देख बच्चे ने आक्रोश शुरू कर दिया। उसने हर वो कोशिश की जिससे उसकी मां उठकर उसे गले लगा ले। करीब 2 घंटे बच्चा अपनी मां को उठाने का प्रयास करता रहा, लेकिन उसे ये नहीं पता चल रहा था कि अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही। इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देख मार्ग से आने जाने वाले लोगों की आंखें भी नम हो गई थी। तभी सामाजिक कार्यकर्ता मोनी, इरशीद और उनके दोस्तों ने बंदर के बच्चे को मां से दूर कर वन विभाग को सौंप दिया और मृत बंदर का अंतिम संस्कार किया। गर्मी आते ही सभी को पानी का महत्व समझने लगता है। ऐसे में कुछ लोग जल पात्र वितरित करते हैं। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में एक पक्षी प्रेमी ने अपनी बेटी की शादी में आए सभी मेहमानों को पक्षियों को पानी देने के लिए जल पात्र भेंट स्वरूप दिया। अंजनगांव सुरजी तहसील के कापूसतलनी निवासी पक्षी मित्र अरुण शेवा ने पक्षियों के संरक्षण के लिए हमेशा ही विविध सामाजिक उपक्रम आयोजित करते रहते हैं। इस बार तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी में भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। बेटी की शादी की पत्रिका में भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश अंकित था। साथ ही शादी में सम्मिलित सभी अतिथियों को भी भेंट स्वरूप कोई आकर्षक वस्तु न देते हुए उन्होंने गर्मियों में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए जलपात्र वितरित किया। पशु पक्षियों से उनका प्रेम आसपास के गांव में भी काफी चर्चित है। देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती जिले के पालक मंत्री पद को अपने पास रखकर अमरावती जिले के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अमरावती का कोई पालक मंत्री है या नहीं और अमरावती के लापता पालक मंत्री को ढूंढकर इनाम पाओ, ऐसा ऐलान कर युवा सेना ने विरोध जताया है। इस बीच युवा सेना ने पालक मंत्री के कार्यालय के बाहर सागर देशमुख के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। अमरावती में युवा सेना की ओर से सागर देशमुख के नेतृत्व में अमरावती जिलाधिकारी क्षेत्र में जिला पालक मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय के समक्ष धरना आंदोलन किया गया। युवा सेना का आरोप है कि अमरावती जिले में जहां कई लोग मंत्री पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री का पद किसी को दिए बिना ही अपने लिए रखा है। हालांकि
फडणवीस को अंतिम अवधि में हुई जिला योजना समिति की बैठक को छोड़कर अमरावती जिले में किसी भी अन्य विकास कार्य पर ध्यान देने का समय नहीं मिला। युवा सेना का कहना है कि अमरावती जिले में कई विकास कार्य ठप है और अधिकारी फिलहाल मजे ले रहे हैं। इसी तरह जिले में पिता नहीं है, इसलिए सब कुछ अस्त व्यस्त है। फिलहाल सागर देशमुख ने पहल करते हुए सरकार को अमरावती के लिए पूर्णकालीन पालक मंत्री की मांग करने की चेतावनी दी है। पालकमंत्री जेव्हापासून झाले तेव्हापासून त्यांनी जिल्ह्यामध्ये एक दौरा केलेला नाही आहे। आमचे जिल्हा नियोजन समितीचे सगळे कामं रखडलेले आहे, जिल्ह्याचा विकास रखडलेला आहे आणि हे फक्त खोके सरकार फक्त आणि फक्त सत्तेच्या मागे धावून अमरावती जिले के तिवसा तहसील में वन उद्यान के पास के गांव में जंगली जानवरों के हमले से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी समस्या को लेकर किसानों ने वन विभाग कार्यालय के सामने इन वन्य जीवों को पकड़ने की मांग को लेकर धरना दिया। डुकरांबद्दलचा विषय आहे का, एक डुक्कर एका वेळेस 20 पिल्लांना जन्म देते आणि ते 20ही पिल्ले पूर्ण शेतामध्ये म्हणजे त्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये धुळगूस घालतात। हरणांचा त्रास वेगळाच आहे। अशा प्रकारच्या या 3 वन्य प्राण्यांचा त्रास इतका भयंकर वाढलेला आहे शेतकऱ्यांना की शेतामधलं पीक घरी कसं आणावं आणि कधी आणावं याचा प्रश्न पडलेला आहे। म्हणजे दिवसभर शेतकऱ्यांना शेतात काम करावं लागते, पुन्हा पीक संरक्षणासाठी शेतात जावं लागते। सरकारच्या धोरणामुळे शेतपिकाला भाव मिळत नाही, नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक जोमाने येत नाही। अशा प्रकारच्या संकटाने वेढलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागे आता एक नवीन संकट लागलं आहे, ते म्हणजे वन्य प्राण्यांचं। म्हणूनच आम्ही बुधवार दिनांक 1 मार्च रोजी अमरावती येथील वन विभागाच्या ऑफिस समोर मुक्काम आंदोलनाला बसणार आहोत। आमचं मुक्काम आंदोलन 3 दिवस चालणार आहे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। या 3 दिवसाच्या दरम्यान सरकारने आणि वन विभागाने काही ना काही तोडगा काढावा, अन्यथा समोरचं आंदोलन अतिशय उग्र होईल। ही दखल विभागाने घ्यावी आणि शासनाने घ्यावी। देवी वलेखन की दर्शन के लिए यात्री जा रहे हैं। समुदाय के सदस्यों और तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू करने की मांग बढ़ने लगी है। इस मांग को लेकर आदिवासी समाज ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में निवेदन दिया और जल्द से जल्द ट्रेन शुरू करने की मांग की है। बुल्ढाना स्थित श्री क्षेत्र आदिशक्ति जगदम्बा वलेखना देवी संस्थान में हर साल चैत्र पूर्णिमा को रात में बड़ी संख्या में भक्त देवी के दर्शन के लिए आते हैं। हर साल नरखेड़ से भुसावल तक ट्रेन से यात्रा करते समय भीड़ के कारण यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए संभावित श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए भारतीय रेल की ओर से विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने की मांग की गई है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।